Hi guys, welcome to my YouTube channel WinProIn Winning Probability Enhancer Share Market Academy। तो आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उनको नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण शेयर के अगेंस्ट जाना नहीं होता है। नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लालच और डर के कारण उस पोजीशन को काट देते हैं। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम लालच और डर के कारण पोजीशन को काट देते हैं। ये दोनों चीजें कब होती हैं? जब आप प्रॉपर तरीके से मनी को मैनेज करके काम नहीं करते हैं या रूल्स को और प्रोबेबिलिटी इन्हेंसर को फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से ये नुकसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इसको कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। इन दो चीजों को, डर और लालच को, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डर की। डर कब आता है? जब हम ओवर क्वांटिटी में काम करते हैं। ओवर क्वांटिटी मतलब हमारे जेब में 1 लाख रुपए हैं या अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और हमने लिमिट के हिसाब से 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का सौदा उठा लिया। अब शेयर के अंदर 2 4 5% की मूवमेंट आ गई तो क्या होगा? हो गया नुकसान, आ गया, डर लगना शुरू हो गया। इसी वजह से शेयर वहां से हो सकता है रिटर्न भी आ जाए, क्योंकि वो आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा है। उसके बाद जाके यदि वो रिटर्न आ गया, लेकिन रिटर्न आने से पहले ही आप उसको काट देंगे नुकसान में। इसी वजह से आपको नुकसान होगा। और यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से काम कर रहे होते तो वही सौदा आपको प्रॉफिट में काटना पड़ता या वो सौदा आपका प्रॉफिट में कटता। तो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे को ओवर क्वांटिटी के अंदर काम नहीं करना है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है। यदि हमारे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए पड़े हैं तो 2 या 3% के हिसाब से ही हम एक दिन का रिस्क लेंगे। ठीक है। उसी में हम या 2 सौदे लेते हैं या 3 सौदे में है, उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम 2 से 3% से ज्यादा का रिस्क इंटरडे में नहीं लेंगे। जब हम कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से किसी ट्रेड को लेते हैं तो हमारे माइंड में डर की भावना नहीं आती है। और यदि हम उससे ज्यादा की पोजीशन बना लेंगे, ओवर पोजीशन बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली डर हावी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन को लेना है शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद आता है लालच, ग्रीडी पीपल। जो ग्रीडी पीपल होते हैं उनको भी क्या होता है, उनका भी सौदा प्रॉफिट में आने के बाद भी नुकसान में कट जाता है। रीजन क्या होता है कि हमारे को और लेना है और प्रॉफिट आएगा उसके अंदर और ऊपर जाएगा शेयर, लेकिन सडनली क्या होता है, वहां से वो रिटर्न आ जाता है और लास्ट में जाके वो इक्वल इक्वल पे या इक्वल इक्वल के आसपास, नहीं तो नुकसान में अपने सौदे को काट देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि शेयर को कब कट करना है, प्रॉफिट में भी और नुकसान में भी। तो यदि 2:1 के हिसाब से काम कर रहे हैं और प्राइस यदि 2:1 के हिसाब से हिट करके ऊपर निकल गया है, जब तक 2:1 आपको मिल रहा है और उसके अंदर आ जाता है शेयर, तो आपको कट करना है। यदि 2:1 से ऊपर चल रहा है तो 3:1 की वेट करेंगे। 3:1 के ऊपर चल रहा है तो हम 4:1 की वेट करेंगे। लेकिन यदि 3:1 से नीचे आ जाता है रेट तो हम उसको वहीं पे कट कर देंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीजों को इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट करके जब हम काम करेंगे तो हमारे को डर की भावना हमारे दिमाग में नहीं आएगी। और 2:1 या 3:1 के टारगेट के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे अंदर लालच की भावना भी नहीं आएगी कि हमारा टारगेट हमारे को मिल गया है, दैट्स इट, अब शेयर कहाँ पे जाएगा कहाँ नहीं जाएगा हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो शेयर मार्केट में इन दो चीजों के ऊपर जिस ट्रेडर ने कंट्रोल कर लिया, उसके ज्यादातर ट्रेड टारगेट को ही हिट करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीजों से बच के रहना है। शेयर भले ही एक बारी अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन जब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो डर के मारे आप सौदे को पहले ही बीच में ही कट नहीं करेंगे। ठीक है।
तो इसलिए हमारे को कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से काम करना है। एक बात और कहनी थी, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, क्योंकि मेरे को जो फ्यूल मिलना है इसी चीज़ों से मिलना है, और मेरे को आगे वीडियो बनाने में भी ये चीज़ें बड़ी मदद करेंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आई थिंक इस वीडियो के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।